कल है और हमारा परफॉर्मेंस आज है। हमारे साथ रघुवीर यादव जी भी थे, लेकिन वो थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया उनका, कुछ के बाद तो नहीं आ पाए। आप सबका स्वागत है। भरत मुनि जी जानते हो आप सबके नाट्य शास्त्र लिखे थे उन्होंने, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा ये जो पूरा रहता है महीना फरवरी मंथ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये पूरा फरवरी मंथ जो लेके पूरे देश भर में इनका जन्म तिथि मना रहे हैं। आज 12 फरवरी है, माना जाता है कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और ये हमारे सौभाग्य है कि आज ही के दिन हम लोग भारत रंग महोत्सव 2025 को हम लोग अहमदाबाद में अपना प्ले अग्निजल परफॉर्म करने वाले हैं। अग्निजल में एक डायलॉग है भरत मुनि को लेके, गिरीश कर्नाड जी लिखे थे उसको, कि चारों वेद लिखने के बाद प्रजापति ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक और वेद लिखना चाहिए और वो उस चारों वेदों से थोड़ा थोड़ा लेके एक पंचम वेद तैयार किया। उस वेद का नाम है नाट्य वेद। उसके बाद वो समर्पण किया, उपहार दिया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र सोचे कि ये मनुष्य कुल के मंगलार्थ के लिए और ज्यादा जरूरी है, तो उन्होंने फिर देवराज इंद्र ने उसको दे दिया भरत मुनि को। भरत मुनि जो नश्वर थे, जो ह्यूमन थे, मानव थे। भरत मुनि क्या किया कि आज से 2,500 साल पहले वो पहला आदमी है जो उस ज्ञान को, जो ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिए थे इंद्रदेव को, इंद्रदेव जो ज्ञान भरत मुनि जी को दिया था, उस ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया, उन्होंने लिख लिया और ऐसे तैयार हो गया हमारे भारत नाट्य शास्त्र। ये जो नाटक करते मतलब हम लोग जो कलाकार है जो नाटक करते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं कहीं पे हमको स्टानिस्लाविस्की सिखाया जाता है, हमको ब्रेक्ट सिखाया जाता है, हमको गोटे सिखाया जाता है, महान ये सिखाया जाता है, तो सारे विदेशी जो है वो आते हैं। लेकिन ये भारत का जो हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो अंदर छुपा हुआ है नाट्य शास्त्र, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो कहीं पे सिखाया नहीं जाता है। तो ये लोग जन्मे जब, उससे 2-2,500 साल पहले वो उस सब कुछ लिख के गए हैं जो हम अभी कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इस विस्तार में नहीं जाते, लेकिन जब ये फिर से हमारे पास आ गए, ये जो संस्कृति है, ये जो हम जो धरोहर है इनके, ये जब आ गए तो ये जरूरी होता है कि हर साल कम से कम फरवरी महीने का कोई भी एक दिन चूज करो और उनको एक बार नमन करो। ये जरूरी होता है हम सब के लिए, जो हम थिएटर करते हैं, जो हम नाटक करते हैं, हम परफॉर्मर है, हमारे लिए जरूरी है। तो ये भरत मुनि है, हम पालन कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम रुद्रानी घोष को रिक्वेस्ट करेंगे 2-4 शब्द वो अगर बोले उनके। हमारे डायरेक्टर अमित जी ने बहुत कुछ बताया डिटेल्स में। यहाँ बंगाल का टीम और बेंगलुरु का भी टीम
आ चुके हैं। कल उन लोगों का परफॉर्मेंस है उन लोगों का। लेकिन जो बात आबिर जी कह रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट बात इधर है कि भारतवर्ष में, इस भारत भूमि में जिन जिन विषय को लेके आज हम दूसरे का पुस्तक पढ़ के नॉलेज बढ़ाते हैं, तो अभी बहुत सारी चीज सामने आ रहे हैं, थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे बहुत लोग थे जो हमारे ही इतिहास हमारे ही सामने छुपा के रखे थे। सही। तो चीज यही है कि मतलब हमारे पास आर्यभट्ट थे, उन्होंने क्या आविष्कार किए थे? एंटी ग्रेविटी फोर्स से लेके आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, ऑपरेशन, वो चरक मुनि, सुश्रुत मुनि, बॉडी का अंदर कैसे ऑपरेशन होता है, ये हमारी इस मिट्टी से ही इसका जन्म हुआ था। तो हमारे देश पे कम है, लेकिन बहुत सारा जगह है जो विदेश में जहां सुश्रुत जी का मूर्ति बना हुआ, बहुत सारे अस्पताल के सामने, मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनके सामने। सुनिए क्या आविष्कार हमारे यहाँ हमारे मुनि ऋषियों ने की। धर्म, विज्ञान और हमारा जीवन चर्चा, ये कैसे चलेगा, इसको लेके हमारे पास गुरुकुल थे। लेकिन दुख की बात ये है और जानने की बात भी ये है कि हमारा ये जो सिस्टम में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये भारतीय सिस्टम है ही नहीं। सही है। जिन जिन लोगों ने भारतवर्ष में आके बिजनेस करने का नाम से वो लोग आए और वो लोग यही देखे कि ये जो सनातनीय है, सनातन का ये जो भूमि है, ये जो धरोहर है, ये लोग बहुत शांत प्रकृति का होते हैं। ये अपना अपना चीज ही पालन करते हैं, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्या होता है, ये जो हमारा जो उदारता जो है, यही हमारा कमजोरी बन गए। ये बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। वो लोग अपना धर्म, अपना कल्चर, अपना सब कुछ हमारे ऊपर थोप दिया। वैसे ही जैसे बहुत सारे जो सभ्यता का जो निदर्शन हमारे यहाँ था, वो छुपा के रखा गया। हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को छुपा के मिशनरी एजुकेशन सिस्टम एंड मद्रासा एजुकेशन सिस्टम को ये लोग चालू कर दिया। वी डोंट हैव एनी आइडिया कि जैसे बोला जाता है कि हमारा सनातन धर्म में 33 करोड़ देव देवी हैं, तो ये सुन के हमारे पास तो ये शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि गुरुकुल एजुकेशन ये लोग उठा दिया था। 200 साल की तो गुलामी नहीं, 800 साल भी जोड़ो भाई, मसाले का कारोबार करते हुए। सही है। कुछ लोग यहाँ आए थे, चलो हम लोग अभी रह रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव है नहीं, जिसका जो धर्म है वो उसका पालन करे, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन वो उनका धर्म का जो अच्छाई है वो पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के पास 33 कोटि देवता का मतलब होता है 33 करोड़, नो 33 प्रकार। ठीक। ये हम लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि हमारे पास ये एजुकेशन है नहीं। बाकी जो लोग मद्रासा जाते हैं वो अपना धर्म सीख रहे हैं, अच्छा है। जो लोग मिशनरी सिस्टम चालू कर रहे हैं वो लोग सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम हमारा परंपरा संस्कृति जो है उसके बारे में वाकिफ है ही नहीं, मालूम ही नहीं। जो आबिर जी ने बताया, स्तानिस्लावस्की, व्रेक्स, ये जो हैं महान व्यक्ति हैं। जैसे न्यूटन की ये जो लॉज, उससे पहले हम लोग मध्याकर्षण शक्ति का खोज कर लिए थे, हमारे पुराण में लिखा है। वैसे ही जिस व्यक्ति के सामने आज हम लोग खड़े हैं, अगर वो नहीं होते तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं बनते,
क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत सारा जो देश है उसको प्रभावित करते आए हैं और चल रहा है। तो नमन इस महान टीचर को, ये महान दार्शनिक को प्रणाम। और ये हम लोगों को ये प्रचार करना है, सिर्फ अभिनय नहीं, नाटक नहीं, डांस में यानी नृत्य कला में जो एक्सप्रेशंस जो हैं उसका हर कोई जो विभाग है, हर कोई सेगमेंट, एक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एंड उसका लेयर कौन कौन सा है, ये बाखूबी बहुत बहुत बारीकी से लिखा गया है, बहुत बारीकी से लिखा, एकदम बारीकी से लिखा गया, लिख के गए भरत मुनि ने। और उसके बाद डेफिनेटली स्तानिस्लावस्की जी या कोई भी है, ब्रेक्स जो भी है, जो दिग्गज पंडित व्यक्ति जो है। लेकिन ये दुख की बात ये है, जो बड़े भैया हैं हम उनको भूल गए, जो छोटे भैया हैं वो बड़े भैया को देख के ही, उनसे सीख के ही নমস্কার, আমি আবির, নয়াবাদ জেলার সাথে সংস্কার পরিচালক। আপনারা জানেন যে অনুমান করা হয় যে মাসটা জুড়ে, মাঘ মাসে আজ থেকে প্রায় 2-2,500 বছর আগে ভরতমুনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মিনিস্ট্রি অফ কালচার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গত বছর থেকে এই ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ভরতমুনির জন্মতিথি পালন করার জন্য আবেদন করছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তার জন্মতিথি বিভিন্ন জায়গায় পালিতও হচ্ছে। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত শাখা, তারাও ভরতমুনির জন্মদিন পালন করতে চলেছেন আগামী 16ই ফেব্রুয়ারি গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি কেন্দ্রে। আমার অনুরোধ আপনাদের সবাইকে, যারা গোবরডাঙ্গার আশেপাশে থাকেন তারা অবশ্যই ওই অনুষ্ঠানে যোগদান করুন। তার কারণ ভরতমুনি শুধু একটু মুনি নন, আজ থেকে 2,000-2,500 বছর আগে, অর্থাৎ স্তানিস্লাভস্কি, বার্টল ব্রেখ, মায়ারোল্ড, এদের সবার জন্মের আগে নাট্যশাস্ত্র রচনা উনি করেছেন এবং সেখানে থিয়েটার বিষয়ক সমস্ত খুঁটিনাটি সেখানে লেখা রয়েছে। তো আমরা যারা নাট্যকলার চর্চা করি, আমরা যারা অভিনেতা অভিনেত্রী, আমাদের জন্য নাট্যশাস্ত্র বেদ সমান। কথিত আছে যে 4 বেদ রচনার পরে ব্রহ্মাজি প্রয়োজন অনুভব করেন যে আরো একটি বেদের প্রয়োজন, এবং এই 4 বেদের কিছু অংশ নিয়ে উনি সৃষ্টি করেন একটি পঞ্চম বেদ, এবং উনি তা দান করেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। দেবরাজ ইন্দ্র মনুষ্যকুলের মঙ্গলার্থে তা দান করেন ভরতমুনিকে, যিনি নশ্বর ছিলেন, যিনি মানুষ ছিলেন। এবং আজ থেকে 2,000-2,500 বছর আগে ভরতমুনি তাকে লিপিবদ্ধ করে তোলেন এবং এইভাবে সৃষ্টি হয় আমাদের নাট্যশাস্ত্র। তো আমাদের এই গৌরবময় ইতিহাস, সেই ইতিহাস পুনর্জাগরিত হয়েছে, যা কোথাও একটা হারিয়ে গিয়েছিল। আমাদের কর্তব্য সেই ইতিহাসকে লালন করা, তাকে স্মরণ করা, এবং তার জন্যই প্রয়োজন এই জাতীয় অনুষ্ঠানে, যেটা সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ করছে, সেখানে আমাদের উপস্থিত থাকা, তার সঙ্গে যাওয়া এবং আরো গভীরে গিয়ে ভরতমুনির কাজ বা নাট্যশাস্ত্রকে জানা। আমার আবেদন, আপনারা সেখানে উপস্থিত থাকুন। অসংখ্য এমনই জানা এবং সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের আগ্রহ ছিল যে আজকের দিনটা আমরা যারা নাট্যকর্মী